तो इन सब चीजों के साथ में रहते तो आगे आने का फायदा क्या, ऐसे करियर का फायदा क्या? आभूषण अगर किसी ड्रग यूजर को कभी भी मिला हो, क्योंकि ये जरूरी है कि कोई अगर गलती से किसी को पद्मश्री या पद्म भूषण मिली हो या कोई भी गवर्नमेंट अवार्ड मिला हो या कोई भी गवर्नमेंट पुरस्कार मिला हो, जो ड्रग यूजर है या ड्रग्स के यूज के बारे में जानते हुए भी करने देते हो, उन पर भी इंटेलिजेंस एजेंसी चेक करे और अगर कुछ निकले तो ये सब पुरस्कार पब्लिकली वापस करनी चाहिए। क्या आप कह रहे हैं 99% बॉलीवुड अगर ड्रग यूजर है तो इनमें से कई लोगों को मिला होगा, तो वापस ले। यस, इनको पब्लिकली एम्बेरस करें देश के सामने। आज इनको डर तो लगेगा ना, इसका डर तो हो, जैसे एक्सपोजर तो आज सर आजकल जैसे हम लोग अभी मेरी फिल्मों की शूटिंग शुरू हो रही है तो हम लोगों को एक सबमिट कराना पड़ता है अपना कोरोना टेस्ट, उसी तरह से अपने ड्रग का टेस्ट सबमिट कराइए बिफोर एनी ब्रांड इंडोर्समेंट और एनी फिल्म। इनफैक्ट ये लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि मैं ड्रगी हूँ, ये लोग फ्लॉन्ट करते हैं ऐसे ऐसे करके कुछ और एंटीक करके कि मैं ड्रग्स कर रहा हूँ या मैं बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज चीजों को इंडोर्स कर रहा हूँ और इन लोगों को उसके करके जो है सब ब्रांड सर पे बिठाते हैं और उसके करके इन लोगों की विजिबिलिटी बढ़ती है और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जाती है और वही इस पूरे देश में वही दैट बिकम्स द सिंबल ऑफ सक्सेस। मुझे पूरा विश्वास है आपके बोलने के बाद जो बातें आपने कही है जिसका खुलासा किया इसका इम्पैक्ट जरूर होगा। आखिरी सवाल मैं हर बार कह रहा हूं, अब मैं देखिए, आप कोई भी रिया वाली बात हो, किसी को रिया चक्रवर्ती के साथ सिंपैथी हो नहीं है वो बात नहीं है, मगर मूवमेंट जस्टिस फॉर एसएसआर है। कंगना, मैं चाहता हूं जिन लोगों का मनोबल कल और हौसला पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, जिन्होंने देखा कि पूरा प्लेटफॉर्म मंच मिल गया रिया चक्रवर्ती को, और जिन लोगों को जस्टिस फॉर एसएसआर की बात करनी चाहिए वो कह रहे सत्यमेव जयते, रिया चक्रवर्ती जिंदाबाद, जस्टिस फॉर रिया, ये जस्टिस फॉर रिया कैसे बन गया, जस्टिस फॉर एसएसआर। मैं चाहता हूं आखिर में आप कुछ उन लोगों के को कहे जो ये जस्टिस फॉर एसएसआर, जो सीबीआई फॉर एसएसआर मूवमेंट थी, आप भी प्लेकार्ड लेके आपने मुझे फोटो भेजा था, ये जस्टिस फॉर एसएसआर के जितने हमारे लाखों करोड़ों लोग हैं भारत में जो रिपब्लिक नेटवर्क देखते हैं, उनको आप कुछ कहिए प्लीज कि उनका मनोबल, उनका हौसला बना रहे। ये कैंपेन खत्म नहीं हो सकता, पब्लिक प्रेशर डाल रखना बहुत जरूरी है। आखिर में कुछ उनको आप सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि रिया, मैंने पहले भी यही कहा था और आज भी मैं यही कह रही थी, रिया सिर्फ एक मोहरा है, रिया सिर्फ एक मोहरा है। वो लड़की माना कि उसने उसको पैसे के लिए यूज किया होगा, फिल्म में उसके साथ करने के लिए यूज किया होगा या उसको ड्रग्स दिए होंगे, लेकिन उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है हमें वो जानना है, हमें वो जानना है। और सीबीआई और सुशांत करके सिर्फ रिया को जेल होगी, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में होगी, मर्डर में होगी, वो बात अलग है, लेकिन रिया को किसने एम्पावर किया, क्या उन लोगों के मोटिव्स हैं, क्यों वो लोग उसके पीछे थे, क्या वो कुछ चीज जानता था क्या, या वो अपनी जो उससे कुछ चीज चाहिए थी, उसकी जो जीनियस थी उसे कुछ हासिल करना था, कौन इसमें, और क्यों ये इतना आसान हो गया है कि लोगों को दिन दहाड़े ऐसे मार के लटका देना। और ये बॉलीवुड का जो कटर है, बॉलीवुड का जो कटर है, जो गंदी नाली है, तो इसको पूरे देश में क्लीनिंग नहीं हो रही है, सारे देश में स्वच्छ भारत हो रहा है। सुशांत को ड्रग्स किसने जबरदस्ती करवाया, सुशांत को क्या पता था जो उन लोगों को जिसे खतरा हो चुका था, ये हमें पता करना है। तो प्लीज, जिस तरह से पूरा देश एक साथ हुआ है, हम लोगों को उसी तरह एक साथ रहना है और हमारे न्यू इंडिया के लिए जो रिफॉर्म्स करने हैं, बॉलीवुड इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट इन दैट रिफॉर्म। Yes, it is. Yes, it is. Thank you, Kangana. I am very grateful. लंबी बातचीत हुई हमारी, एंड द इश्यूज दैट यू रेज्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम आगे ले जाएंगे, संघर्ष को आगे रखेंगे। थैंक यू कंगना, थैंक यू।